नमस्कार बच्चों, आज फिर स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाठ 4 के प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न हम कर चुके और लिखित के हमने केवल 2 प्रश्न किए थे। अब लिखित का तीसरा प्रश्न आता है हमारा, बिजली घर का वर्णन कीजिए। अब बिजली घर आपके आसपास या कहीं गांव में, शहर में आपने कहीं देखा भी होगा बिजली घर। बिजली एक बार आप वहां ज़रूर जाएंगे, कभी भी छुट्टियों में अपने माता पिता के साथ वहां घूमने का कार्यक्रम बनाएं और देखें कि बिजली घर कैसा होता है और वहां पर बिजली कैसे बनाई जाती है। जब आप अपनी आँखों से देख लेंगे तो और भी अच्छे से आप इसका वर्णन कर पाएंगे। तो चलिए, पाठ के माध्यम से हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके बारे में हम लिखते हैं। बिजली घर का वर्णन। बिजली घर क्यों होती है? बिजली घर की आवश्यकता बिजली बनाने के लिए। बिजली बनाने के लिए बिजली घर बनाए जाते हैं और बिजली घर में जो काम होता है बहुत बड़े स्तर पर होता है। इसके लिए, किसके लिए? बिजली बनाने के लिए बड़ा सा चुंबक लिया जाता है, अधिक मात्रा में तांबे का तार, और उस तार को लपेटने के लिए छड़ होती है। छड़ पर तांबे के तार को लपेटा जाता है और उस तांबे के तार से लिपटी हुई छड़ को घुमाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे बिजली बनती है। बिजली घर में क्या काम होता है? बिजली बनाने का काम होता है। और बिजली घर को थर्मल पावर प्लांट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बिजली घर को? थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। अब बिजली घर के बारे में आपको पता चला, वहाँ क्या क्या होता है, कैसे बिजली बनाई जाती है। तो चलिए, अब बिजली बनाने में पानी कैसे सहयोग देता है। अब बिजली जो बनाई जाती है उसमें पानी की क्या भूमिका होती है? बिजली बनाने में पानी का बहुत सहयोग है। बांध बनाकर पानी को रोका जाता है। बिजली घर में बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए भाप ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और भाप कैसे बनती है? पानी को उबालने से। और भाप की ऊर्जा से ही टरबाइन होती है, बहुत बड़ी मशीन होती है, वह टरबाइन घूमती है। किससे? जब पानी को ऊपर से टरबाइन पर गिराया जाता है तो टरबाइन घूमती है। तो पानी का सहयोग क्या है? पानी का क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या भूमिका है पानी की? बिजली बनाने में पानी का बहुत सहयोग है। और पानी कहाँ से आता है? बांध बनाकर पानी को रोका जाता है। बिजली घर में बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए भाप ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और भाप कैसे बनती है? पानी को उबालकर भाप बनती है। और भाप की ऊर्जा से ही वह टरबाइन मशीन जो होती है, बड़ी बड़ी मशीन जो होती है, वे घूमती हैं। समझ आ गया पानी का उपयोग क्या है? अब भाखड़ा नांगल बांध के बारे में आप क्या जानते हैं? भाखड़ा बांध के बारे में आपने सुना होगा। भाखड़ा नांगल बांध बहुत बड़ा बांध है। यहाँ पर अधिक मात्रा में पानी को रोककर इकट्ठा किया जाता है और इस पानी को बनाने के लिए या इस पानी को बिजली बनाने में प्रयोग किया जाता है। भाखड़ा नांगल बांध बहुत बड़ा बांध है और यहाँ अधिक मात्रा में पानी रोककर इकट्ठा किया जाता है। और उस पानी को किस लिए इकट्ठा किया जाता है? किस लिए? बिजली बनाने के लिए। ऊपर से पानी गिराया जाता है और पानी से बनी बिजली को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको ये लिखित 3 प्रश्न समझ आ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं हम अगला प्रश्न। भाषा के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाएं। अब जो वाक्य सही हैं उसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे और जो गलत है उसके सामने गलत। बिजली का आविष्कार
अल्वा एडिसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। बिजली का आविष्कार नहीं किया ना इन्होंने, तो ये हमारा जो वाक्य है ये कैसा है, गलत है। बिजली बनाने के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। वैज्ञानिक सिद्धांत करता है काम, तो यह वाक्य हमारा सही है। थर्मल प्लांट में कोयले को जलाकर पानी की भाप बनाई जाती है। बिल्कुल सही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में पानी की आवश्यकता नहीं होती। तो पानी की आवश्यकता तो होती है, इसका मतलब ये वाक्य गलत है। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। सही है, क्योंकि हमने पाठ में पढ़ा था यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, तो ये वाक्य हमारा सही है। तो आपको पाठ अगर ध्यान से समझ आया है, ध्यान से पढ़ा है आपने पाठ, तो आप क्या करेंगे, इसके उत्तर सही दे सकेंगे। अब चलते हैं भाषा की बात। अब इसमें देखना क्या दिया गया है, पढ़ो, समझो और नए शब्द बनाओ। पढ़ना है हमने शब्दों को, समझना है क्या दिया गया है, और फिर उससे हमने नया शब्द बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चमक जमा ईला, ईला प्रत्यय जोड़ दिया, चमकीला, क्या बना, चमकीला। रंग जमा ईला, रंगीला, रंग जमा ईला, रंगीला। गर्व जमा ईला, गर्वीला। पत्थर जमा ईला, पथरीला, पत्थर जमा ईला, पथरीला। समझ आ गया क्या किया है इसमें, ईला प्रत्यय जोड़ा गया है शब्द के साथ। अब ख भाग, अ एक शब्दांश है जो कि नहीं के लिए उपयुक्त होता है, यानी कि किसी भी शब्द के सामने जब हम अ लगा देते हैं तो उसका अर्थ विपरीत हो जाता है। इसे शब्द के आरंभ में जुड़ने पर उपसर्ग कहते हैं। यदि हम शब्द के आगे अ जोड़ देंगे तो ये अ हमारा क्या है, उपसर्ग है। अ उपसर्ग जुड़कर शब्द का विलोम या विपरीत बन जाता है। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अ जमा सफल, असफल, सफल तो होता है सफल, अगर हम इसके सामने अ जोड़ देते हैं तो इसका विपरीत बन जाता है, इसका उल्टा अर्थ देने लगता है, असफल। अब निम्नलिखित शब्दों में अ जोड़कर शब्दों के विलोम बनाओ। अ जमा न्याय, अन्याय, क्या बनेगा, अन्याय। अ जमा धर्म, अधर्म। अ जमा काल, अकाल। अ जमा शांत, अशांत। समझ आ गया क्या किया है इस प्रश्न में हमने, अ उपसर्ग जोड़ा है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को हमने शुद्ध करके लिखना है। गलत दिए हैं, अशुद्ध दिए हैं, तो इनको ठीक करना है। बिजली, बिजली नहीं होता ना, क्या होता है, बिजली, क्या होता है, बिजली। उसके बाद है ऊर्जा, ऊर्जा नहीं होता, क्या होता है, ऊर्जा, क्या होता है, ऊर्जा। विज्ञानिक, वैज्ञानिक नहीं होता, क्या होता है, वैज्ञानिक, क्या होता है, वैज्ञानिक। माध्यम, माध्यम नहीं होता, माध्यम, क्या होता है, माध्यम। उसके बाद है चुंबक, वर्तनी अशुद्ध है ये, चू पे अनुस्वार आएगा, चुंबक, क्या आएगा, चुंबक। कोयला, ओ की मात्रा आएगी, औ की नहीं आएगी, तो कोयला, ओ की मात्रा हम इस पर लगा देंगे। आगे निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जिनके अर्थ समान होते हैं, ठीक है, एक जैसे अर्थ वाले जो होते हैं वो होते हैं पर्यायवाची। कमल, कमल के दो पर्यायवाची लिखने हैं, सरोज, नीरज, राजीव, ठीक है, आप इनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं। आग,
आग के दो पर्यायवाची अनल, अग्नि, पावक, वह्नि। 4 मैंने बता दिए, आप इनमें से कोई 2 लिख सकते हैं। नदी सरिता, तटीनी, सरिता तटीनी। पहाड़ गिरी, पर्वत, शैल और नग। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पहाड़ के। सूर्य, सूर्य होता है रवि, दिनकर, भास्कर, सविता। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के। अब है पानी, पानी के पर्यायवाची जल, नीर, वारी, उदक। जल, नीर, वारी, उदक। समझ आ गए आपको? पर्यायवाची शब्द समझ आ गए। विलोम शब्द और शुद्ध करके लिखना और प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाना, ये सब आपको समझ आ गए। आज हम केवल इतना ही करेंगे, बाकी कार्य कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।